एक डील की वार्ता खत्म होना और दूसरे डील की तरफ बढ़ जाना, ये तमाम जगह दोनों ही पक्ष कर रहे हैं, अमेरिका भी और ईरान भी। लेकिन इन सब के बीच हमला शुरू हो चुका है। ये हमला कहां हुआ वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये ताबड़तोड़ हमलों में क्यों खास तौर पर अमेरिका के लिए सेटबैक है वो भी आपको दिखाऊंगा। हमला तो इजराइल पर भी शुरू हो गया। जी हां, उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त तरीके से न केवल ड्रोन बल्कि मिसाइल दागी गई हैं। कहां कहां ये हमला हुआ वो भी दिखाऊंगा कि ड्रोन बड़ा आराम से तैरता हुआ जाता है हवा में और उसके बाद आराम से गिरता। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोक टोक नहीं होती, जैसे वो लगा देते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम है रोक लेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी अब उत्तरी इजराइल टारगेट बन चुका है। और अब दिखाएंगे इसके बाद आपको यूएई वाला झूठ। भाई झूठ शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले इजराइल की तरफ से दावा किया कि यूएई में बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के दौरान पहुंचे थे, आईडीएफ के पूरी टुकड़ी पहुंची थी। यूएई को डर था ईरान इसका गलत फायदा ना उठाए, मतलब कि ईरान कहीं इस पर हमलावर ना हो जाए, तो उसने झूठ बोल दिया और नेतन्याहू के दावे को खारिज कर दिया। लेकिन जो रिपोर्ट और डाटा निकल कर आया उसमें सिर्फ ये खुलासा नहीं हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू वाकई युद्ध के बीच में यूएई गए थे, बल्कि यूएई के शेख भी यहां पर यानी कि इजराइल आए थे। वो भी आपको दिखाता हूं क्या क्या हुआ, जिसके बाद कह दिया है कि अब इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे हमले पर, ईरान पर हुए हमले में यूएई भी शामिल है और ट्रंप की चोरी पकड़ी गई। जी हां, ट्रंप की चोरी पकड़ी गई। तो क्या हो रहा था दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर निकल कर आई है, ये देखिए, एक के बाद एक हमले कहां कैसे किधर हो रहे हैं। एक के बाद एक हमले, देखिए बड़ी फियर्सी फायरिंग है, बड़ा जबरदस्त। ये देखिए कितनी, बताया जा रहा है व्हीकल जला दिए, ताबड़तोड़ हमले। तो इसमें दावा किया जा रहा है रिद्दान मुजाहिदीन है, उन्होंने ये बड़ा हमला किया है। एनिमी फोर्सेस समझ ही सकते हैं कौन है। वी न्यूमेरियस मिलिट्री व्हीकल सेट एब्लेस, बताया गया उनका पूरे के पूरे मिलिट्री व्हीकल फूंक दिए गए। और इस हमला इतना 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 ज़बरदस्त था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इससे बचा जाए। लगातार ताबड़तोड़, ऐसा नहीं उधर से भी अटैक हो रहे थे, लेकिन उधर से जो हमला रोकने के लिए पलटवार किया जा रहा था वो इतना ज़ोरदार नहीं था कि रिद्दान मुजाहिदीन की तरफ से किए गए हमले पर भारी पड़ सके। इसलिए भारी नुकसान इसमें उठाना पड़ा है। यानी युद्ध की शुरुआत चाहे आधिकारिक तौर पर हो ना हो, लेकिन चूंकि युद्ध तब कहा जाता है जब दो देशों के बीच होता है, लेकिन अगर वो लड़ाका संगठन वर्सेस किसी देश का जिक्र हो तो उसे युद्ध नहीं बल्कि एक तनाव के तौर पर देखा जाता है। तो ये वही माना जा रहा है। लेकिन ये देखिए अब नॉर्दर्न इजराइल यानी उत्तरी इजराइल कैसे दहल रहा है। ये देखिए एक वीडियो निकल कर सामने है। आसमान में आपको अभी देखिए एक मिसाइल नजर आएगी। ये मिसाइल दागी गई है, ऐसा दावा है। ये मिसाइल ईरान की तरफ से नहीं दागी गई, बल्कि ये मिसाइल हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई है। ऐसे कई हमलों का जिक्र है इसमें। हिजबुल्लाह, देखिए किसी ने अपने मोबाइल में एक कैद किया है कि कैसे उत्तरी इजराइल में एक के बाद एक अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं। देखिए आसमान में ये मिसाइल और ढूंढा जा रहा है कि मिसाइल किधर गई। लगातार ये डर बना हुआ है। अब उत्तरी इजराइल में रहने वाले लोग एक बार फिर से डर के साए में। पूरी वीडियो में आवाज नहीं है, लेकिन फिलहाल ये देखिए। तो इसमें दावा है हिजबुल्लाह अटैक नॉर्दर्न फिलिस्तीनी कहते हैं विद रॉकेट्स दागे गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, दावा है। एक और देखिए ड्रोन कितने आसानी से आता और क्या करके जाता थी। ये एफपीवी ड्रोन है, हमने तो लगातार आपको एफपीवी ड्रोन का दिखाया भी था। एक सेटलर है, उसने इस वीडियो को बनाया है। देखिए अटैक हो गया, एक तो हमला हो गया। अब ये एफपीवी ड्रोन वहां तक जाता है, रिकॉर्ड कर रहा है तैरता हुआ। ये देखिए ये कोई ऑयल रिफाइनरी टाइप की लग रही है। मैं ये दावा नहीं कर रहा रिफाइनरी है या नहीं, क्या है क्या नहीं। देखिए इजराइल का झंडा भी लहरा रहा है। ये क्लियर है कि इजराइल के झंडा यानी कि अभी दक्षिणी लेबनान है या फिर उत्तरी इजराइल, ये भी आपको पता लग जाएगा, इसमें बताता हूँ आपको। लेकिन फिलहाल वो आराम से ड्रोन तैरता है इस पूरे इलाके में, जो कोई इंडस्ट्रियल एरिया ही लग रहा है इजराइल का। देखिए आराम से तैरता हुआ गया
और फिर लौट कर आता है वहाँ से, ये देखिए वहाँ से लौट कर भी आएगा, ऐसा लगेगा इससे टकराएगा, नहीं टकराया, आगे बढ़ता गया, ये देखिए कर दिया हमला, वहाँ जाके ये गिर गया है। टारगेट सेट करता हमने तो एफपीवी ड्रोन की आपको दिखाई भी है फुटेज कहीं। हिजबुल्लाह अल अब्बाद बेस एफपीवी ड्रोन स्वान ऑपरेशन फिल्म बाय सेटलर ने वीडियो बनाई है कि कैसे ये अटैक को अंजाम दिया गया, पूरा का पूरा अटैक। अब देखिए अब्बास अरागाची हैं, विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने यूएई को लेकर एक बड़ी बात कही। ईरान पर हमले में यूएई सीधे तौर पर शामिल था, इसमें कोई शक नहीं है। ये अब्बास अरागाची, दरअसल पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट भी निकल कर आ रही थी यूएई को लेकर कि जब युद्ध चल रहा था तब आयरन डोम भेजा और इजरायली सैनिक भेजे गए थे, ये दावा तब किया गया था। तब यूएई की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया, लेकिन बीच में इजराइल ने खुद इसका खुलासा किया कि हाँ बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे, आईडीएफ की टुकड़ी पहुंची थी, जिस पर यूएई थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि अब ईरान अटैक कर सकता है, जो पहले भी कर चुका है बड़ा ज़बरदस्त तरीके। वो बात अलग है कि तब उसने अपने अटैक को अमेरिकन बेस और अमेरिकन दूतावास तक सीमित रखा, इस बार हमले हो सकते हैं। फिर जब यूएई ने इसको देखते हुए नेतन्याहू के दावे को, इजराइल के दावे को खारिज किया, तो एक डेटा निकल कर सामने आ गया और उसमें पता लगा कि हाँ मार्च के महीने में नेतन्याहू यूएई में थे, नेतन्याहू के साथ आईडीएफ का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल था। तो इसके बाद अब ईरान गुस्से में, लेकिन इन सब के बीच एक और खुलासा हो गया। यूएई मेक अनदर सस्पेक्ट सीक्रेट ट्रिप टू इजराइल लास्ट नाइट। यूएई रॉयल जेट बोइंग, देखिए इसका बताया भी गया है कि यूएई से एक जेट बोइंग उड़ा, रॉयल जेट उड़ा। रॉयल जेट मतलब यूएई के जो क्राउन प्रिंस है वो इन सब का इस्तेमाल करते हैं, सऊदी अरब के, ये सऊदी अरब के हैं सब, यू रॉयल जेट का इस्तेमाल करते हैं। तो रॉयल जेट बोइंग 737 रजिस्ट्रेशन A6 RJF लैंडेड एट बेन गुरियन एयरपोर्ट एट 10:15 यानी 10:15 बजे इजराइल के मुताबिक रात को ये उतरा। रिटर्न टू अबू धाबी, ये सुबह के तकरीबन लौटा है, तेल अवीव से निकला और फिर ये वहाँ से निकला, सुबह 7:42 पर निकला है वहाँ से। यानी लगातार इन दोनों के बीच बातचीत चल रही, क्योंकि यूएई भी समझ गया है कि एक्सपोज तो हो चुका है, अब इस पर क्या जवाब दे। अब दिखाता हूँ आपको ट्रंप की चोरी जो पकड़ी गई। देखिए शी जिनपिंग वहाँ से उठकर जा रहे थे, शी जिनपिंग ट्रंप के बराबर में बैठे थे। ट्रंप ने शी जिनपिंग की जो डायरी है उसे देखा, मार्क रूबियो ने उधर देखा क्या कर रहा है ये हरकत हमारा राष्ट्रपति, और देखिए उनकी जो नोटबुक थी शी जिनपिंग की वो पढ़ी और बंद करके रख दी। ये कल की बैंक्वेट से आई तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग टेबल से उठकर जाते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप धीरे से बगल में झुककर राष्ट्रपति शी की नोटबुक खोलकर एक नज़र देख लेते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री चुपचाप देखते रहते हैं कि हरकत क्या कर रहा है, कहीं पता लग गया किसी को तो यहीं पकड़ ना ले। शी जिनपिंग के बारे में, चीन के बारे में तो हर कोई जानता है। नमस्कार।